बहरे ओकियानोस में गर्क होने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने वाली अबदोज लापता हो गई है, जिसकी तलाश जारी है। इस अबदोज में सवार अफराद को बचाने के लिए इमदादी टीमों के पास 70 से 96 घंटे का वक्त था, जिसके बाद अबदोज में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने का खदशा है। टाइटैनिक अप्रैल 1912 में डूबा था, यानी इसे गर्क हुए 111 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, मगर यह बहरी जहाज़ अब भी लोगों के जहनों में जिंदा है। 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफ़र पर रवाना होने वाला ये बहरी जहाज़ इस वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था, जिसे तैयार करने वालों का दावा था कि इसका डूबना मुमकिन ही नहीं। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली लापता अबदोज में 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं, मगर यह कनाडा के साहली इलाके न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर बर्फानी तोदे से टकराकर गर्क हो गया और इसमें सवार 1,500 मुसाफिर और अमले के अफराद हलाक हो गए। डूबने के बाद इस जहाज़ का मलबा भी एक मुअम्मा बन गया था और 7 दहाइयों से ज़ायद अरसा बाद 1985 में इसे दरियाफ्त किया गया था। तो दुनिया मशहूर तरीन बहरी मलबे के ऐसे हक़ाइक़ जाने जो दंग कर देने वाले हैं। इस हादसे पर पहली फिल्म एक माह बाद ही रिलीज़ हुई। यह अदाकारा भी टाइटैनिक के हादसे में बचने में कामयाब रही थी। खामोश फिल्मों में काम करने वाली अमरीकी अदाकारा डोरथी गिब्सन टाइटैनिक के डूबने के बाद बच जाने वाले 700 मुसाफिरों में शामिल थी। इस हादसे से बच जाने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचकर इन्होंने फौरी तौर पर सेवर्ड फ्रॉम द टाइटैनिक नामी फिल्म पर काम शुरू किया, जिसमें हादसे को दिखाया गया था। यह फिल्म मई 1912 में यानी हादसे के 1 माह बाद रिलीज़ हो गई थी और अदाकारा ने वही कपड़े और वही जूते पहन रखे थे जो हादसे के वक्त उनके जिस्म पर थे। ये फिल्म तो कामयाब रही, मगर आतिशज़दगी के बायस तबाह हो गए। टाइटैनिक के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में 700 से 1000 मुसाफिर मौजूद थे, मगर इन्हें दस्तयाब सहूलियात न होने के बराबर थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मुसाफिरों के लिए नहाने के बस 2 टब दस्तयाब थे। हमले के पास दूरबीनें नहीं थीं। टाइटैनिक के निगरान फ्रेडरिक फ्लेट को सफ़र के दौरान दूरबीनों तक रसाई नहीं मिली, जिसके बायस वो बहुत दूर तक देख नहीं सकते थे। जहाज़ के 2nd ऑफिसर को आखिरी वक्त में तब्दील किया गया था और वो इस लाकर की चाबी भूल गया जिसमें दूरबीनें रखी थीं, जिसके बायस हमले के पास दूरबीनें मौजूद नहीं थीं। 1912 की सरकारी तहकीकात के मुताबिक दूरबीनें न होने के बायस बर्फानी तोदा जहाज़ टकराने से महज 37 सेकंड पहले नजर आया। टाइटैनिक की तैयारी के दौरान भी हादसात हुए थे। ये जहाज़ अप्रैल 1912 में अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ था। जहाज़ की तमीर के दौरान हादसात के बायस 8 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से महज 5 के नाम अब मालूम हैं। इस हादसे में दुनिया का अमीर तरीन शख्स भी हलाक हुआ। जॉन जैकब आस्टर को इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स तस्वर किया जाता था, जो $15 करोड़ का मालिक था, जो मौजूदा दौर में $4.5 अरब के बराबर है। वो टाइटैनिक के ज़रिए बरतानिया से अपने घर वापस जा रहे थे जब हादसे के बायस हलाक हुए। जेसवप नामी खातून को खुशकिस्मत या बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया जाता है। वो पहले टाइटैनिक और फिर ब्राइटैनिक बहरी जहाज़ डूबने के वाक़यात में बचने में कामयाब रही थी। टाइटैनिक के हादसे के वक्त इनकी उम्र महज 25 साल थी और इसके 4 साल बाद यानी 1916 में ब्राइटैनिक के हादसे में भी बच गई थी, जो एक बारूदी सुरंग से टकराकर तबाह हुआ था। 1898 में शाये होने वाले एक नावल में टाइटैनिक जैसे हादसे की पेशनगोई की गई थी। ये नावल ऐसे बहरी जहाज़ के बारे में था जिसका नाम टाइटन था और वो अपने पहले सफ़र के दौरान अप्रैल के महीने में बर्फानी तोदे से टकराकर डूब जाता है। नावल में भी जहाज़ को कभी गर्क न होने वाला कहा गया था और इसमें भी लाइफ बोट्स की तादाद इतनी ही थी जितनी टाइटैनिक में थी। अगरचे ये अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था और इसके सफ़र का रूट भी मालूम था, मगर इसका मलबा 7 दहाइयों की जद्दोजहद के बाद मिला। ऐसा कहा जाता है कि अमरीकी बहरिया के एक खुफिया मिशन के दौरान टाइटैनिक को दरियाफ्त किया गया। जहाज़ के साथ हलाक होने वाले 1500 अफराद में से महज 300 अफराद की लाशें मिल सकी, जिनमें से एक बच्चे की लाश भी शामिल थी। इस बच्चे की शिनाख्त म्यूज़ियम को अतिया किए गए जूतों और DNA के ज़रिए लगभग 100 साल बाद हुई।
मेल्विना डैन इस वक्त महज 2 माह की थी जब इन्हें टाइटैनिक के हादसे से बचाया गया। इनका इंतकाल 2009 में 97 साल की उम्र में हुआ और वो इस हादसे में बचने वाले अफराद में सबसे आखिर तक जिंदा रहने वाली शख्सियत थी। वैसे तो यकीन से कहना मुश्किल है कि टाइटैनिक किस बर्फानी तोदे से टकराया था, मगर 15 अप्रैल 1912 में खींची गई तस्वीर में एक बर्फानी तोदे को दिखाया गया है। ये तस्वीर एक बहरी जहाज एसएस एडलबर्ट में सवार एक शख्स ने खींची थी जिसे टाइटैनिक के डूबने का इल्म नहीं था। इस फोटोग्राफर ने टकराने के आसार जैसे सुर्ख रंग का मुशाहिदा किया था। टाइटैनिक में मुसाफिरों की तादाद 2223 थी, मगर लाइफ बोट्स की तादाद 20 थी जिस पर 1200 अफराद सफ़र कर सकते थे। टाइटैनिक की तैयारी के वक्त 64 लाइफ बोट्स रखने की मनसूबाबंदी की गई थी। बाद में यह तादाद 32 कर दी गई, मगर जब जहाज़ रवाना हुआ तो इस पर महज 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी। जहाज़ में सवार एक म्यूजिशियन को सन 2000 तक मुर्दा करार नहीं दिया गया। इसकी वजह तो वाज़ेह नहीं, मगर 88 साल की कोशिशों के बाद रोवर का नाम हलाक होने वाले अफराद का हिस्सा बनाया गया।